भूत की बीमारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथ और आप देख रहे हैं मिथिकल टेल्स। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको हंसाएगी भी और डराएगी भी। ये कहानी है एक ऐसे भूत की जो बीमार है। हाँ, आपने सही सुना, भूत और बीमार। लेकिन उसकी बीमारी ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया कि पूरा गांव दहशत में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के किनारे खड़ी थी एक पुरानी हवेली जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक भूत रहता है, लेकिन ये भूत बाकी भूतों से अलग था। ये किसी को डराता नहीं था, बल्कि इंसानों से मदद मांगता था। इस भूत का नाम था डॉक्टर रुद्र। जी हाँ, मरने से पहले वो एक मशहूर डॉक्टर था, लेकिन मरने के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि वो बीमार है। कभी उसे खांसी होती, कभी बुखार, कभी सिर दर्द। भूत होकर भी उसे अपनी सेहत की चिंता थी। हर रात वो गांव के डॉक्टरों के पास जाता। वो भूतिया हवेली से निकलता और किसी न किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जा पहुंचता। डॉक्टर साहब, मेरी वेन्स देखिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो धीमी कंपाती आवाज में कहता। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसकी काली धुंधली आकृति देखते, उनकी चीख निकल जाती। डर के मारे भागते भागते वो अपनी क्लिनिक भी छोड़ देते। रुद्र के मन में हर बार एक ही सवाल गूंजता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपनी बीमारी का इलाज चाहता हूं। लेकिन इंसानों की डरती हुई आंखें और भागती हुई टांगें उसे और परेशान कर देती। धीरे धीरे रुद्र की निराशा गुस्से में बदल गई। उसने सोचा, इंसान मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर ये डरते ही हैं तो चलो इन्हें डराकर दिखाता हूं कि असली भूत क्या होता है। उस रात से सब बदल गया। हवेली के पास से गुजरने वाला हर इंसान किसी अजीब अजीब चीजों का सामना करने लगा। किसी को लगा कि उसके पीछे कोई है। किसी के कान में रुद्र की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे डॉक्टर चाहिए। गांव में खौफ का साया फैलने लगा। एक रात गांव का सबसे पुराना डॉक्टर शर्मा हिम्मत करके उस हवेली में गया। वो जानते थे कि डर से भागने से कुछ हल नहीं निकलेगा। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर कहा, रुद्र, मैं जानता हूं तुम यही हो, बाहर आओ। धीरे धीरे रुद्र की आकृति सामने आई। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी थीं। डॉक्टर शर्मा ने कहा, तुम बीमार नहीं हो रुद्र, तुम्हें इलाज नहीं, शांति चाहिए। तुम अब इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं हो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। रुद्र ने गहरी सांस ली। वो पहली बार समझ पाया कि उसकी बीमारी असल में उसकी अधूरी इच्छाओं का बोझ थी। उसने डॉक्टर शर्मा को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होकर गायब हो गई। अगले दिन से हवेली फिर से शांत हो गई। गांव वाले कहते हैं कि अब वहां कोई भूत नहीं है, लेकिन अगर आप वहां जाएंगे और सुनने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे। ध्यान रखना और डॉक्टर से मत डरो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको डर लगा या मजा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिथिकल टेल्स पर। और हां, अगली बार जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो जरा चारों तरफ नजर जरूर डालिएगा। क्या पता वहां रुद्र जैसा कोई और मरीज आपका इंतजार कर रहा हो।